कहते हैं कि हरे पेड़ों में जान होती है और ग्रीनरी हमारी ज़िंदगी को आसान बनाती है। हमारे जीने के लिए पेड़ बेहद ज़रूरी हैं, हरियाली बेहद ज़रूरी है। और इस हरियाली को बचाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। लोग अपने घरों में पेड़ लगाते हैं, घरों के बाहर पेड़ लगाते हैं। पेड़ लगाने की प्रेरणाएं लोग एक दूसरे को देते हैं। कुछ लोग अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाकर ये संदेश देते हैं कि पेड़ों को बचाया जाए ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे, क्योंकि पर्यावरण हमारे जीवन के लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो पेड़ सूख जाते हैं उससे क्या कुछ हो सकता है, उसका क्या होता है? क्या सूखे पेड़ में भी जान होती है अगर कोई उसमें जान डालना चाहे तो? ऐसे ही एक इंसान से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जो सूखे पेड़ों में एक अद्भुत जान डालने का काम कर रहे हैं। नाम आपका? तुलसीराम जी। तुलसीराम जी, कहाँ से आते हैं आप? मैं कैम्पवाला में रहता हूँ। यहाँ रॉक गार्डन के पीछे की तरफ गांव है कैम्पवाला। वहाँ पर मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ फाइन आर्ट्स का। अच्छा, बैकग्राउंड आपका क्या है, क्या कुछ रहा है? मतलब शुरू से अगर आप हरियाणा के सुने आप रहने वाले हैं? हरियाणा से हूँ, पॉटर फैमिली से हूँ। और मेरे पापा भी जो हैं वो आर्टिस्ट थे। वो आर्टिस्ट हैं, हैंडीक्राफ्ट के, पॉटरी करते हैं वो, जैसे जिस तरह की सूरजकुंड मेले इस तरह की। तो घर में ही शुरू से मिट्टी का काम होता था, तो वो माहौल मिला आर्ट का। और फिर मैंने उसी अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से BFA किया है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। अच्छा, अभी ये आप जो है क्या बना रहे हैं और क्या इससे संदेश है, वो इसके बारे में ज़रा हमें कुछ बताएं। ये संदेश इसमें हर जैसे जितने भी काम किए मैंने, सभी का अलग अलग संदेश है सभी पेड़ों पर। तो जैसे सोसाइटी में रोज़ में जो भी परेशानियां होती हैं उनको मैं अपने ट्री के आर्ट वर्क के थ्रू दिखाता हूँ। तो इसमें है कि टेक केयर ऑफ़ योर चाइल्ड। जो कई सारी आईज़ इसमें दिखाई है मैंने कि लोगों की आँखों से बचाइए उन्हें, और उन्हें ऐसे एजुकेशन दीजिए और अपने घर में एक सेफ़ माहौल दीजिए उन्हें। और इसलिए इसके सर पे हाथ रखा हुआ है बच्चे के, और मदर है ऊपर, फादर भी है, तो सारा इस तरह से बनाया है। अच्छा, मुझे इस तस्वीर में एक बच्चा दिख रहा है, उसके ऊपर ये मदर, ऊपर फादर। तो अब ये जो प्रेरणा मिलती है आपको, देखिए कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन इंसान को आती है कि कुछ भी करने के लिए। तो अभी ये जो इंस्पिरेशन आपको मिली, कब से आप ये कर रहे हैं और इसकी इंस्पिरेशन आपको कैसे मिली? मैं एज ए फ्रीलांस आर्टिस्ट मैं 2007 से काम कर रहा हूँ, और एग्जीबिशन गैलरीज़ में भी शो किए हैं मैंने। तो यहाँ पे काम करने की मुझे प्रेरणा ऐसे मिली कि जब मैं घर में छोटे छोटे काम करता हूँ तो मेरा आर्टिस्ट जो अंदर एक आर्टिस्ट है वो मारता है कि बड़े काम करने हैं, मुझे बड़े काम करने हैं। तो जब मैं थोड़े बहुत भी बड़े काम करता हूँ, तो जब एक गांव में या अपने घर पे करता हूँ तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि शोर शराबा होता है। तो उससे बाहर निकलने के लिए, और ओवरऑल एक जब हम काम करते हैं तो गैलरीज़ में दिखाना ही एक मकसद होता है। और गैलरी में हर आदमी नहीं पहुंच पाता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर आदमी मेरा काम देखे। रेडी वाले यहाँ से जाते हैं, रिक्शे वाले, कोई भी छोटे छोटे कॉमन से कॉमन और हाई ग्रेड से सभी लोग यहाँ से जाते हैं और सभी मेरे काम को देखते हैं। तो इसी से मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे करना है यहाँ पे बाहर पब्लिक आर्ट करना है मुझे। तो मेरा काम गैलरी तक ही सीमित ना रहे। अच्छा, तो अभी जो आप ये किसी भी पेड़ पे बनाते हैं, तो ये अलग अलग संदेश आप दे रहे हैं कि किसी पेड़ पे कि सिर्फ एक ही कोई संदेश देते हैं? नहीं, संदेश अलग अलग हैं। थीम एक है कि मुझे सूखे पेड़ों पे, बिल्कुल ड्राई पेड़ हैं, उनमें जान डालनी है मुझे, और चंडीगढ़ को और ब्यूटीफुल बनाना है मुझे। एक दूसरी अच्छी बात हम देख रहे हैं कि आपकी फैमिली भी आपके साथ है। उनका सपोर्ट कैसा रहा है इस सब चीज़ों को? फैमिली का सपोर्ट यही है कि वो मेरे साथ यहाँ आते हैं, तो काम करने में मुझे यहाँ ऐसा नहीं लगता है कि मैं कहीं अननोन जगह पे काम कर रहा हूँ। तो परिवार साथ में रहता है, बच्चा भी खेलता रहता है, तो साथ में काम आसानी से हो जाता है। अच्छा, आपकी पत्नी है, अगर हम उनसे कुछ जानना चाहें कि जब से ये बाहर जाके पेड़ों पे इस तरीके की आकृतियाँ बना रहे हैं, तो उसको लेके आप उनके साथ हैं, तो क्या आपको लगता है कि उनकी जो खुशियाँ हैं, जो चीज़ें हैं, क्या सोचकर आप उनके साथ हमेशा? क्योंकि इनको इन्हीं से खुशी मिलती है, इनका काम है ये, और इसीलिए मैं इनका साथ देती हूँ। अच्छा, ज़्यादातर करना अच्छा लगता है। ज़्यादातर फैमिलीज़ में क्या होता है कि संडे को बाहर जाना है,
या फिर फैमिली को टाइम देनी है। वो कुछ लोग मूवी जाते हैं, कुछ लोग कहीं और घूमने जाते हैं, लेकिन ये एक अलग तरह की ज़िंदगी है जो अपने पति की खुशी के लिए पत्नी साथ है, बच्चे साथ हैं, तो उस सबको लेके कैसा? अच्छा लगता है, जिससे दिल खुश होता है वही काम। घूमने जाते हैं वो भी तो खुशी के लिए ही जाते हैं, तो ये भी एक खुशी के लिए ही तो सब ठीक है, सब ठीक। मतलब लोग खुशी ढूंढते हैं कहाँ कहाँ जाकर। खुशी किस चीज़ में नहीं मिल सकती, कहीं भी खुशी आप जिस चीज़ में चाहें आप खुशी ले सकते हैं, आप खुशी पा सकते हैं कहीं से भी। बहुत से लोग अचानक से जो है रुक जाते हैं, यहाँ जब ये आकृति देखते हैं तो रुकते हैं और देखते हैं कि आखिर ये कौन है, क्या क्यों बना रहा है, कैसे बना रहा है, वो सारी चीज़ें। यहाँ भी कुछ लोग रुके हैं। आप ये आकृति देखने के लिए रुके, पहला इंप्रेशन क्या था? ये पहले तो मैं ना ये कहीं फंक्शन में जाके वापस आ रहे थे, तो अभी मेरे दोस्त है मिस्टर कुंदन, इकट्ठे थे हम साथ में, तो हमने देखा कि ये क्या कर रहे हैं भाई साहब। जब नज़दीक आए तो पता लगा, बहुत अच्छा लगा। और दुनिया में ऐसे आदमी भी हैं, हम सोच भी नहीं सकते। नहीं तो हमारे जैसे लोग कोई इस तरह का कोई काम नहीं करना, अपना टाइम बेकार करते हैं। अभी पता चला है कि इनका शौक़ है और बहुत अच्छा लगा हमें सब कुछ। और चंडीगढ़ को खूबसूरत बना रहे हैं, इससे बढ़िया और क्या है जी। ये भी देखिए किस तरीके से अपनी एक आर्टिस्ट, बाप का आर्टिस्ट बेटा जो एक नई आकृति उभारने की कोशिश कर रहा है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? युवन। क्या? युवन। अच्छा, ये बनाना आपको अच्छा लगता है? हाँ। पापा से सीखा है? हाँ। अच्छा, आप पापा आपको रोज हर हफ्ते लेके आते हैं यहाँ पे? हाँ। तो ये अच्छा लगता है आपको बनाना? हाँ। वेरी गुड। तो अब तक कितने बना चुके हो आप? बहुत ज्यादा। कितने ज़्यादा? बहुत ज़्यादा बना चुके हो। हाँ। तो अब बड़े होके क्या बनना चाहते हो? नहीं पता। नहीं पता? आर्टिस्ट बनोगे? हाँ। वेरी गुड। तो एक आर्टिस्ट, बाप का बेटा आर्टिस्ट ही बनना चाहता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से छोटे छोटे हाथ हैं, उन छोटे छोटे हाथों से एक नन्ही आकृति उभारने की वो कोशिश यहाँ पर कर रहा है। मतलब बच्चे जितने दिल के सच्चे होते हैं, उस दिल की सच्चाई से वो एक नई आकृति उभारने की कोशिश इस पेड़ पर कर रहा है। तो आप इस बच्चे के खूबसूरती से इस काम की खूबसूरती का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस काम में कितना दिल को सुकून उनके पापा तुलसीराम को मिलता होगा। पत्नी साथ में है, बच्चा साथ में है, बच्चा वही काम कर रहा है जो पापा कर रहे हैं, तो कितनी खुशी उनको इससे मिलती होगी। और समाज को जो वो संदेश दे रहे हैं वो वाकई काबिल तारीफ़ है, काबिल तारीफ़ उसकी होनी चाहिए। तुलसीराम जी ने कोई एक आकृति नहीं बनाई है, कई जगह चंडीगढ़ में जगह जगह उन्होंने जो सूखे पेड़ हैं उनमें जान डाली है। एक और पेड़ हमें यहाँ पर दिखाई दिया है जो तुलसीराम ने अलग आकृति उस पर दी है, अलग रूप उसको दिया है। तो तुलसीराम जी, इसके बनाने के पीछे की कहानी ज़रा हमें बताएं, इसके बनाने के पीछे की कहानी क्या है? जी, ये बनाने के पीछे ना मेरा ये मैसेज है कि जैसे ये बच्चा है ऊपर, अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये बच्चा है और हाथों के ऊपर उसे उठाया हुआ है और नीचे लोग फेसेस हैं नीचे। तो ये वो लोग हैं जिनसे, जैसे कि एक समुंदर है, कष्टों का समुंदर, क्योंकि परेशानियाँ, तो उनसे बच्चे को ऊपर उठाया हुआ है। और ये ऊपर सूरज की किरणें कुछ ऐसा बनाया है कि परेशानियों से ऊपर उठाना है बच्चों को। सेव गर्ल के ऊपर ही है टॉपिक तो मेन, कि जो लोगों से बचाना है उसको। जैसे कृष्ण को बताया था उन्होंने, अपने हाथों पे ऐसे टोकरे में ले गए थे उठा के, तो वहीं से एक मैसेज आज कंटेम्प्रेरी टाइम में ये दिया है। ये वाली आकृति आपने कब बनाई थी? ये लास्ट टू लास्ट संडे बनाई थी, हाँ, एक हफ्ते पहले। उसके अलावा चंडीगढ़ के बहुत सारी जगहों पर मैंने सुना है कि आपकी आकृतियाँ हैं, लोग रुक जाते हैं देखने के लिए। बहुत शानदार है और अद्भुत है। अद्भुत इसलिए क्योंकि इसके बनाने के पीछे का जो मोटिव है वो बेहद सुंदर है, बेहद शानदार है, इसीलिए ये और भी ज़्यादा अद्भुत ये क्राफ्ट हो जाती है। ये एक अजीब आर्ट है जो दिल को खुशी देती है, आपको अंदर से सुंदर बनाती है, आपको दिखाती है कि जो मानवता है, जो इंसानियत आज के दौर में ख़त्म होती जा रही है, वो इंसानियत अगर आपको ज़िंदा रखनी है तो नेचर को बचाए रखना होगा, बच्चों को बचाए रखना होगा। क्योंकि बच्चों की जो मासूमियत है, बच्चों की जो सच्चाई है, जो बच्चों में सच्चाई होती है, उस सच्चाई को इंसान को अपने अंदर डालने की ज़रूरत है। और उसी को क्राफ्ट के ज़रिए, उसी को आर्ट के ज़रिए तुलसीराम जी जगह जगह पर संदेश दे रहे हैं लोगों को। और उनके जो चंडीगढ़ में बहुत सारे ऐसे सूखे पेड़ हैं जिनको तुलसीराम ने एक नया रूप दिया है, जिसमें नई जान डाली है।
उन पेड़ों को देखकर लोग रुक जाते हैं उनकी आकृतियों को देखने के लिए, क्योंकि वाकई उन्होंने एक अद्भुत आकृतियां उभारी हैं सूखे पेड़ों पर। ऐसे ही कुछ लोग यहाँ पर रुके हैं जो उनकी पेंटिंग उनकी आर्ट देखने के लिए ही रुक गए। हम लोग पीछे थे, दूसरे पेड़ पर पहले शूट कर रहे थे, लेकिन अब जब यहाँ पर आए तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी उसको देख रहे थे। उन्हीं में से एक है। आपका नाम जी? रंजीत शर्मा हूँ। मैं अभी यहीं पर आ रहा था और मैंने देखा कि इस पेड़ के ऊपर बहुत अच्छी कृति बनी हुई है। जब इस कृति को देखा तो मेरे साथ में एक पर्सन पहले ही खड़े हुए थे। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि ये तुलसीदास जी जो ये चीज़ जहाँ चंडीगढ़ में बना रहे हैं, तो संजोग हमारा है कि उसी टाइम ये तुलसीदास जी भी आ गए और हमने जब इसको देखा और फिर बात की तो हमें ये बहुत बड़ी आर्ट लग रहा है। ऐसा आर्ट अगर चंडीगढ़ में हर जगह बन जाए तो एक नया ही चंडीगढ़ का उभार होगा। जैसे कि नेकचंद जी ने रॉक गार्डन बनाया, ऐसी जी एक अलग सी चीज़ लोगों के आगे पेश हो जाएगी जो कि बहुत ही अद्भुत और बहुत ही वर्णनीय है कि एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने पेश की है। बिल्कुल अद्भुत आकृति है, दिल को खुशी देती है और खूबसूरती देती है शहर को। सूखे पेड़ में नई जान डाली है। आप इसको देखकर रुक गए थे यहाँ पर? हाँ जी, मेरा नाम सुखजीत है, मैं खुरडाली शहर से हूँ। मैंने एक दफ़ा अखबार में पढ़ा था इसके बारे में, आर्ट आया था और मेरे मन में बहुत जिज्ञासा थी कि मैं इसको देखूँ कौन से पेड़ है, कहाँ पर है, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि कहाँ पर थे। लेकिन अचानक हम इधर रोड पे आए, हमने देखा कि ये इसी पेड़ पे इन्होंने ये आर्ट किया हुआ था। तो हमारे संयोग से ये तुलसीदास जी भी जहाँ आ गए और हमें ये आर्ट देख के बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। तो मतलब ये है कि हर आदमी यहाँ पर रुक जाता है। कला के प्रति जिनका जो सम्मान रखते हैं, जो कला से प्रेम करते हैं, वो ना चाहते हुए भी तुलसीराम जी की जो कलाकृति है उसको देखते हैं और रुक जाते हैं। बहुत सारे यहाँ पर प्रशंसक हैं। आप सर, आपका नाम? मेरा नाम जी रॉबिन निखा है और मैं आपको यही बात कहना चाहता हूँ कि ये जो जनाब है, इनकी जो कला है ना, ये एकदम एक रोशनी है जो छुप नहीं सकती पत्थर के नीचे। ये तो जितने लोग देखेंगे और इनको दाद देंगे तो आई थिंक ही विल बी इनकरेज्ड। बिल्कुल। एक कलाकार को क्या चाहिए होता है? प्रशंसा। और कलाकार की जो कला है उसकी कलाकृति में दिखती है। तो तुलसीराम जी की ये कला उनकी कलाकृति में दिखती है। चंडीगढ़ को, द ब्यूटीफुल सिटी को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रही है और एक संदेश भी समाज में दे रही है कि जो बच्चे को हम किस तरीके से प्रोटेक्ट करें, अलग अलग जो समाज में बुराइयां हो गई हैं उनको किस तरीके से हम अपने समाज से दूर भगाएं। तो एक तुलसीराम जी की ये कोशिश बेहद शानदार है, प्रशंसनीय है, तारीफ़ के काबिल है और ये दर्शाती है कि इंसान में इंसानियत जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा खूबसूरत होगा और उतना ही ज़्यादा जो है समाज के लिए प्रेरणादायक होगा। और वैसे ही हैं तुलसीराम जी। एक ज़माने में थे तुलसीदास जी और आज हम मिले हैं आज के ज़माने के तुलसीदास से जिनका नाम तुलसीराम है। हम चाहेंगे कि वो इसी तरीके से अपने कला का प्रदर्शन करते रहें, लोग लुत्फ़ उठाते रहें और जो है चंडीगढ़ द ब्यूटीफुल सिटी को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाते रहें।